माई सेल्फ मिस्टर नाजिम। आज हम क्लास 6 एनसीईआरटी की चैप्टर 5 किंगडम्स किंग्स एंड ईयरली पब्लिक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हाउ सम मैन बिकम रूलर्स। जो इंसान था, जो मैन था, वो कैसे रूलर्स बना था। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स एंड सो ऑन। ये जो वोट की हम जो अभी के ज़माने में जो लास्ट 50 साल से शुरू हुआ है, जो वोट दे के प्राइम मिनिस्टर चूज़ करते या मिनिस्टर चूज़ करते, ये लास्ट 50 साल से ही हो रहे हैं। बट पहले अलग था। पहले क्या है, राजा राजा होता था, ठीक है। तो बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजास वर चूजन। आज से 3000 साल पहले जो राजा चूज होता था उसका वे कुछ अलग था। सम मेन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजा बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइसेस। कुछ मेन था, जो आदमी था, वो अपने सेक्रीफाइस के जरिए राजा बन रहा था। द अश्वमेधा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इस लाइन, इस जो पैराग्राफ का। अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ द सच रिचुअल्स। राजा बनने के लिए ये जो अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस था, ये वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन सच रिचुअल्स था, एक रिचुअल था राजा बनने के लिए। ये हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड ईच वाज गार्डेड बाय राजस मैन। एक हॉर्स था जिसको क्या करते हैं, राजा उसको लूज छोड़ देते हैं और उनके साथ अपना कुछ आदमी को भी भेज देते हैं। इफ़ द हॉर्स वंडर्ड इनटू द किंगडम ऑफ अदर राजास एंड दे स्टॉप इट। अगर ये हॉर्स जो फ्रीली छोड़ दिया, ये अगर वंडर मतलब घूमते घूमते दूसरे कुछ ही राज्य के अंदर प्रवेश करता है एंड राजा अगर इसको रोकते हैं, उस राज्य के राजा, दे हैड टू फाइट। इसका मतलब ये हुआ कि उस राजा को इस राजा से फाइट करना है। द हॉर्स टू पास, अगर वो राजा क्या करते हैं, हॉर्स को पास होने देते हैं, इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजास हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन दे। वो जो घोड़ा छोड़ा था, जो राजा सेक्रीफाइस करना चाह रहा था, जिस राज्य के ऊपर से वो घोड़ा उस राजा ने फ्रीली छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि उस राजा ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो राजा जो सेक्रीफाइस देने वाला राजा है वो स्ट्रॉन्गर है उनसे ज़्यादा। दिस राजास वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। इसके बाद क्या होता है, जो राजा उनको घोड़े को फ्रीली छोड़ने दिया एंड जो मान लिया कि वो राजा सेक्रीफाइस देने वाला राजा उनसे स्ट्रॉन्गर है, उनको भी जो पूजा होता है उस टाइम पे उस अर्चना में बुलाया जाता था, विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट। ये जो सेक्रीफाइस होता था, ये स्पेशली ट्रेन दिया जाता है, ऐसे प्रीस्ट थे होता था। हु आर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स, जिसको बहुत सारे गिफ्ट भी मिलता था। द राजास हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल। जो राजा इस सेक्रीफाइस के आयोजन किया था, उसको माना जाता था कि वो बहुत पावरफुल होएगा। and all those who came brought gift for him। जो भी इस सेक्रीफाइस में आएगा, जो भी लोग आएगा, वो सारे क्या करेगा, राजा के लिए गिफ्ट लाएगा। द राजास वर सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल। राजा इस जो रिचुअल है इसका सेंटर फिगर था। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट। राजा का एक स्पेशल सीट होता था, ये थ्रोन होता था या तो एक टाइगर का स्किन, मतलब बैठने के लिए होता था। हिज चैरियटर, जिसको मतलब रथ की सारथी जो होता है, जो राजा के साथ रहता है, जो रथ चलाता है, हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लोइट्स। इसका मतलब ये हुआ, जो सारथी राजा के साथ वॉर फील्ड में रहता है, वो उस राजा के बारे में बताते हैं। चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, मतलब राजा की जो अवदान है वार की फील्ड में, वो कैसे बहादुर है, ये सब बताते हैं सबके सामने। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स, उनका राजा का जो रिलेटिव है एंड स्पेशली उनकी पत्नी और सन, हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। उनकी रिलेटिव या सन्स को एक माइनर रिचुअल भी मनाना पड़ता है। द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स who had to sit and watch the performance of the sacrifice।
अलग जो मतलब आदर्श जो राजा रहता था उनको जस्ट स्पेक्टेटर्स, जो देखने का काम था उनका, एंड वो बैठा रहता था एंड सेक्रीफाइस देखता था। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल्स, प्रीस्ट क्या करता थे, रिचुअल्स को परफॉर्म करता है, इंक्लूडिंग एक स्पेशल है स्प्रिंगलिंग ऑफ सेक्रेट वाटर ऑन द किंग। इसके अंदर एक ऐसा था कि एक सैक्रिफाइस ऐसा था, मतलब रिचुअल्स के अंदर था कि पानी छिटकने का काम करता है, मतलब प्रीस्ट जाके राजा के ऊपर पानी, मतलब जैसे गंगा जल होता है ऐसे ऊपर छिड़कता है, मतलब स्प्रिंगलिंग करता है। द ऑर्डिनरी पीपल, जो आम आदमी होता है, द बीस्ट और वैश्य आर ऑल्सो बॉट गिफ्ट्स, जो बीस्ट और वैश्य होता है, विषया होता है, वो क्या करता है, गिफ्ट लाता है। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु आर रिगार्डेड एज ए शूद्रस by the priest were excluded from the rituals, जो शूद्र होता है वो इस रिचुअल से बाहर रहता है। उसके बाद हम देखते हैं वर्णस। वर्णस क्या है, वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, ये ज़्यादातर बुक जो है नॉर्थ इंडिया में कंपोज किया गया था, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन बाय द गंगा एंड यमुना। ये कहाँ पे ज़्यादा लिखा गया था, गंगा या यमुना के पास, ड्यूरिंग द पीरियड, इस पीरियड में। दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, ये जो बुक्स है इसको क्या बोलता है, लेटर वैदिक, बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर ऋग वेदा अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 4। बिकॉज मतलब क्यों लेटर वैदिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि सबसे जो पुराना वेद है ऋग्वेद, उसके बाद ही लिखा गया है, इसीलिए इसको क्या बोलता है, लेटर वैदिक, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में और भी ज़्यादा जानेंगे। दिस इंक्लूड, मतलब चैप्टर 4 में जिसके बारे में बताया गया है, दिस इंक्लूड द समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये देख सकते हैं, मतलब जो लेटर वैदिक कौन सा है, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, एज वेल एज अदर बुक्स एंड ऑन जी बाकी जो बुक है। दिस वर कंपोज बाय द प्रीस्ट, ये बुक मतलब कंपोज किससे दिया गया था, प्रीस्ट इसको कंपोज किया था, एंड डिस्क्राइब हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म, एंड इसको डिस्क्राइब किया था प्रीस्ट ने कि जो रिचुअल होगा कैसे परफॉर्म हुआ। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी, जो प्रीस्ट होता है वो सोसाइटी के बारे में रूल्स कैसा होगा वो भी कंपोज किया था। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी, वहाँ पे बहुत मतलब सोसाइटी में बहुत सारे ग्रुप्स था। प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हेडर्स, ट्रेडर्स, कैपर्सन, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल। जैसे राजा होता है, महाराजा होता है, या प्रीस्ट होता है, फार्मर्स, हेडर्स, जो भी है, ये अलग अलग जाति में बांटा गया था। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ जो प्रीस्ट था और वॉरियर था वो बहुत अमीर था, एज सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, एंड कुछ फार्मर्स एंड व्यापारी था। अदर्स इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर्स, फिशिंग फॉक एंड हंटर एंड गैदरर्स, बाकी जो था वो क्रैप पर्सन होता था, लेबर्स, फिशिंग फॉक जो मछली पकड़ता है, एंड हंटर्स एंड गैदरर्स था। वर पुअर, ये लोग ज़्यादातर क्या था, गरीब था। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप, ये जो प्रीस्ट होता है ये क्या किया था, जो पीपल था उस जमाने की, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉल्ड बर्नर, जिसको बर्ना बोलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू देम ईच बर्ना हैड ए डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, हर एक बर्ना में अलग अलग फंक्शन होता है। द फर्स्ट वर्ना वॉज दैट ब्राह्मण, ये जाहिर सी बात है कि प्रीस्ट ने बनाया तो खुद को अपने सबसे ऊपर रखेगा टॉप में, तो वर्ण की सबसे ऊपर वाला जो पोस्ट है, मतलब जो पार्ट है, वो है क्या, ब्राह्मण। ब्राह्मण्स वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदस, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट। ये ब्राह्मण का क्या काम था कि वेदस पढ़ेगा एंड पढ़ाएगा, सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस मतलब सेक्रीफाइस परफॉर्म करेगा एंड बहुत सारे गिफ्ट लेगा। इन सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स सेकेंड प्लेस था, ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय, जिसको क्षत्रिय भी हम बोलते हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट द पीपल, उनका काम क्या था कि बैटल लड़ेगा और जो जनगण है, जो पीपल है, उनको रक्षा करेगा। थर्ड वर वैश्य, दे आर वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, जो वैश्य होता है उसका क्या क्या काम होता है, फार्मर्स, हर्डर्स जो चाषी होता है या चरवाहे होता है, ट्रेडर्स जो व्यापारी होता है। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइस, जो क्षत्रिय एंड वैश्य है ये सेक्रीफाइस में पार्टिसिपेट कर सकता है। लास्ट वेयर द शूद्र, सबसे नीचे है शूद्र, हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म ए रिचुअल। शूद्र का काम क्या था, वो इस 3 ग्रुप की मतलब सर्व करेगा
एंड कोई भी रिचुअल में परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप विद द शूद्रस, वुमेन को भी शूद्रस माना जाता है, मतलब ये भी कहीं पे भी परफॉर्म नहीं कर सकते। बोथ वुमेन एंड शूद्रोस वर नॉट अलाउड टू स्टडी इन द वेदस, वुमेन एंड शूद्रस को वेदस पढ़ना अलाउ नहीं था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दिस ग्रुप वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, प्रीस्ट ये भी बताया कि जन्म के आधार में ये ग्रुप होता है, मतलब जो राजा के बेटा राजा होगा ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम ए ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण की राजा जो बेटा होगा, ब्राह्मण की जो बेटा होगा वो ब्राह्मण बनेगा, राजा की बेटा राजा बनेगा, एंड सो ऑन। ऐसे ये सारे। लेटर द क्लासीफाइड सम पीपल एज अनटचेबल, उसके बाद एक क्लास बना था जिसको बोलते हैं अनटचेबल पीपल। दिस इंक्लूड सम क्राफ्ट पर्सन, इसके अंदर कौन था? जो क्राफ्ट पर्सन, जो जूता सिलाई करता है या कुछ भी जो होता है, ये सब जो बनाते हैं कुछ, हंटर्स होता है एंड गदर्स, एज वेल एज सम पीपल हु हेल्प परफॉर्म बरियल्स एंड क्रीमेशन। और भी जो था, जो मतलब बरियल्स को मरने के बाद जो दफनाता है, इनको भी अनटचेबल माना गया था। जब प्रीस्ट सेड दैट कंटैक्ट विद दिस ग्रुप वाज पॉल्यूटिंग, प्रीस्ट ने क्या बोला कि इस मतलब ये सारे जो बंदे हैं इनके साथ कंटैक्ट अगर आप करोगे तो आप पॉल्यूटिंग होंगे। मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण, ब्राह्मण से लिखा गया ये जो सिस्टम है बहुत बंदे एक्सेप्ट नहीं किया। सम किंग थॉट दैट दे वर सुपीरियर टू द प्रीस्ट, कोई किंग सोचता था कि मैं तो प्रीस्ट से बड़ा हूँ। अदर्स फेल दैट बर्थ कुड नॉट बी ए बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच बर्नस पीपल बिलोंग टू, कोई ये मानना था कि जन्म के आधार पे मतलब डिसाइड नहीं कर सकता कास्ट। बिसाइड सम पीपल फेड दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, कुछ बंदे का ये भी मानना था कि ऑक्यूपेशन की आधार पे डिवाइड नहीं कर सकते। अदर्स फेल दैट एवरीबॉडी शुड बी एबल परफॉर्म रिचुअल्स, कुछ बंदे का ये भी मानना था कि रिचुअल में सारे बंदे पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड अदर्स कमेंड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल्सो, मतलब बहुत बंदे का ये भी मानना था जो प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी है ये भी बहुत कंडेम करना चाहते हैं। ऑल्सो देयर वर मेनी एरियाज इन द सब कंटिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस were not very sharp and where the influence of the priest were limited। नॉर्थ ईस्ट ऐसे जगह थे सब कंटिनेंट के अंदर जहाँ पे ये सोशल डिफरेंस बहुत कम था, वहाँ पर पुजारी की बात बंदे मानता नहीं था। जनपद, इसके बाद हम जनपद देखते हैं। जनपद क्या होता है? द राजस हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइस वर नाउ रिकॉग्नाइज बीइंग राजस और जनपदस रादर देन जनस। ये जो राजा, ये जो मतलब जो राजा था, जो एक राजा था, उसके बाद जब सेक्रीफाइस करेगा वो क्या होगा? जनपदस नाम से जाना जाएगा। द वर्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड where the जन सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन, मतलब ये जनपद क्या होता है? जहाँ पे जन रहता है, जन जहाँ पे रहेगा। सम इम्पॉर्टेंट जनपद सोना ऑन द मैप 4 में आप देख सकते हैं जनपद के बारे में जो दिखाया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट हैव excavated a number of settlement in this जनपद such as पुराना किला इन दिल्ली। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीज़ मिला है उनको ये जो जनपद के ऊपर, उनमें से एक है पुराना किला इन दिल्ली, हस्तनीपुर नियर मिरट के पास जो हस्तनीपुर है, अतरंजी खेरा है नियर इटाहा के पास है। ये जो लास्ट दो है ये कहाँ पे? यूपी में। They found that people lived in herds and kept cattle as well as other animals। यहाँ पे इंसान रहता था हर्ड्स में and cattle and other animal भी रहता था। They also grew a variety of crops। यहाँ पे बहुत सारे फसल जो उगाया जाता था, राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, शुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड, ये सब उगाया जाता था। ये आप देख सकते हैं प्रिंटेड ग्रेवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेवर क्या होता है? ये जो ग्रेवर आप देख सकते हैं एक्चुअली स्पेशली बनाया जाता था, जो स्पेशली जब सेक्रीफाइस के टाइम में ये सब यूज़ किया जाता है, स्पेशल फूड मिलता था इसमें स्पेशल पर्सन को। इसके बाद हम देखते हैं दे मेड अर्थन पॉट्स, और भी क्या बनाते थे? जो मिट्टी की पॉट्स बनाते हैं। सम ऑफ दिस वेयर ग्रीन इन कलर, अदर वेयर रेड, ग्रे इन कलर, जो उनमें से कुछ था ग्रे कलर की था एंड कुछ लाल कलर की था।
वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर, जो आपको दिखाया था स्पेशल टाइप की जो पॉटरी था उनमें से एक ग्रेवेयर था। एज इज ऑब्वियस फ्रॉम द नेम, दिस ग्रे पॉट्स हैड पेंटेड डिज़ाइन यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड जियोमेट्री पैटर्न। इसको बनाया जाता था सिंपली, बट इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइन होता था, जियोमेट्रिक पैटर्न से होता था, मतलब एक स्पेशल बंदे के लिए बनाया जाता था। उसके बाद हम देखते हैं महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? अबाउट 250 ईयर्स अगो, आज से 2500 साल पहले, सम जनपदस बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स। कुछ जनपद था जो बाकी जो जनपद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, एंड वे नोन एज महाजनपद, जिसको हम महाजनपद बोलते हैं। सम ऑफ दिस आर सोन ऑन मैप 4। मैप 4 में आप देख सकते हैं, दिया गया है। मोस्ट महाजनपद हैड ए कैपिटल सिटी। कुछ महाजनपद था जहाँ पे कैपिटल सिटी भी होता था। मैनी ऑफ दिस वर fortified. This means the huge walls of wood, brick and stone were built around them. ये जो कैपिटल होता था राजा, मतलब इसको क्या करता था, पूरे चारों तरफ से घेरा, मतलब एक दुर्ग की तरह चारों तरफ से बड़े बड़े वॉल लगा के घेरबंदी करके रखना शुरू किया था। ये मैप आप देख सकते हैं, सारे जनपद है, ये देख सकते हैं आप, मगधा है, अंगा है, ये सारे हैं। उसके बाद हम नीचे देखते हैं, forts were probably built because people were afraid of attack from the other king, needed protection. ये जो फोर्ट टाइप की बनाया गया था किले, मतलब कैपिटल्स को, किसके लिए? कि अदर जो किंग है उसकी अटैक के डर से, ठीक है, तो इंसान को प्रोटेक्शन चाहिए था, इसलिए राजा ने ये बनाया था। इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट एज सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे आर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज। मतलब कुछ कुछ राजा ये भी दिखाना चाहता था कि वो कितना अमीर है, ये दिखाने के लिए भी बनाया करता था। टॉल एंड इम्प्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज ऑल्सो इन दिस वे, एंड लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल मोर इजीली बाय द किंग। अगर घेराबंदी, मतलब दुर्ग की फोर्ट के अंदर रहेगा, उसकी पूरा मतलब जो पीपल है वो अगर इनसाइड रहेगा तो राजा के लिए भी कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स रिक्वायर्ड ए ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। ये जो बनाया जाता था बिल्डिंग, ये बहुत प्लानिंग के साथ बनाया जाता था। इफ़ नॉट लाख्स और ब्रिक्स और स्टोन हैड बी प्रिपेयर्ड, थाउजेंड ऑफ, मतलब थाउजेंड नहीं, लाखों ईंटों एंड ब्रिक से बनाया जाता था। दिस इन टर्न मीन्ड लेबर्स प्रोवाइडेड पॉसिबली बाई थाउजेंड ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन। ये बताया जा सकता है थाउजेंड ऑफ लेबर जो मिला है उनके अंदर मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सारे था, and resources had to be found for all of this. उसके बाद हम देखते हैं, the rajas now began maintaining armies. अभी की जो राजा है वो क्या करने शुरू किया? मेंटेनिंग आर्मी करना शुरू किया। सोल्जर वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन द बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर। अभी क्या, राजा ने आर्मी रखना शुरू कर दिया एंड उसको रेगुलर सैलरी देने लगा एंड पूरे साल भर उसको मेंटेन करने लगा। सम पेमेंट्स वेर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंचमार्क कॉइन्स। कुछ पेमेंट पंचमार्क कॉइन के जरिए भी देने लगा। टैक्सेस एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वेर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट। बड़े बड़े जो किला बना रहे हैं, मेंटेनिंग ए बिग आर्मीज, मतलब बड़े बड़े जो आर्मी मतलब मेंटेन कर रहे हैं, दे नीड मोर रिसोर्सेज। उसको मोर रिसोर्सेज भी चाहिए होगा, नहीं तो कैसे रखेगा। एंड दे नीड ऑफिशियल टू कलेक्ट दिस, उनके एक ऑफिशियली मतलब इसको कलेक्ट करना चाहिए था। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट बॉट बाय द पीपल, जो ओकेशनल में मिलता है सेक्रीफाइस के टाइम में राजा को, उसी पर डिपेंड करने से अच्छा उसके एज इन द केस द राजा ऑफ जनपदस दे स्टार्टेड कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स। जो सेक्रीफाइस के टाइम में गिफ्ट के ऊपर डिपेंड करने से अच्छा राजा ने क्या शुरू किया है? टैक्सेस लेना शुरू